क्या यूपी गोंडवाना लैंड का हिस्सा है? एक सवाल जो इतिहास में छुपा हुआ है। इसको लेकर के देखा जाए, जब यूपी का ज्योग्राफी अगर हम देखते हैं तो आपको पता चलता है कि यूपी भी कभी गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करता था। और समय के साथ देखा जाए तो आज हम यूपी के जिस मैप को देखते हैं, आज भी वहां पर उसके साक्ष्य मिलते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि यूपी का कौन सा हिस्सा गोंडवाना लैंड का हिस्सा था? आज यूपी के कौन से जिले हैं जो गोंडवाना लैंड से जुड़े हुए हैं या उस इतिहास को यहां पर समेटे हुए हैं? अगर नहीं पता है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि हम बात करेंगे यूपी के इतिहास और भौगोलिक स्थिति को, जो आज भी देखा जाए तो कई सारी यहां पे जानकारियों को यहां पर छुपा कर रखते हैं। इस कहानी की शुरुआत देखा जाए तो यूपी के गोंडवाना लैंड की कहानी यहां पर शुरू होती है, जब आपको प्राचीन समय में देखा जाए तो गोंडवाना लैंड एक बड़ा भूभाग हुआ करता था। गोंडवाना लैंड के बारे में यहां पे ध्यान रखिएगा, एक प्राचीन महाद्वीप हुआ करता था, एक सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था, जिसमें कई सारे यहां पर बड़े बड़े महाद्वीप मर्ज होकर के एक सुपर कॉन्टिनेंट बनाते हैं, जो बाद में समय के साथ अलगाव होकर के आज वर्तमान के यहां पर महाद्वीपों के रूप में स्थापित हैं। कहा जाता है कि करीब 55 से 18 करोड़ वर्ष पूर्व गोंडवाना लैंड का यहां पर अस्तित्व हुआ करता था। और वर्तमान समय में हम देखें तो ये आप जो मैप मेरे सामने यहां पर आप देखिए, इस मैप को अगर आप देखें तो यहां पर अभी जो आप इस पे नाम लिखे हुए हैं उस पर मत जाइए। इस मैप के साइज को यहां पर देखिए, ये आपको इतना बड़ा पूरा एक ही आपको महाद्वीप हुआ करता था। ठीक है, ये पूरा महाद्वीप हुआ करता था। और इस महाद्वीप में आप यहां पे देशों के जो नाम लिखे हुए हैं उस पर नजर डालिए। इसमें आपको जो अफ्रीका, आज आप अफ्रीका महाद्वीप देखते हैं, वो इसका हिस्सा था। आज जो आप भारत देखते हैं वो इसका हिस्सा हुआ करता था। आज जो आप दक्षिण अमेरिका महाद्वीप देखते हैं वो भी इसका हिस्सा हुआ करता था। इसके अलावा आप अंटार्कटिका को देखिए, वो भी इसका हिस्सा हुआ करता था। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को देखें, वो भी इसका हिस्सा हुआ करता था। और मेडागास्कर देखें, वो भी इसका हिस्सा हुआ करता था। यानी कि आज ये देश जो है, पूरे दक्षिणी मैप को अगर हम देखें, पूरे ग्लोबल मैप में आप दक्षिणी भाग को देखिए तो दक्षिण में आपको दक्षिण अमेरिका भी मिलता है, अफ्रीका भी मिलता है, भारत भी मिलता है, ऑस्ट्रेलिया भी मिलता है, मेडागास्कर मिलता है, ये सब के सब, अंटार्कटिका भी मिलता है आपको दक्षिण। यानी कि गोंडवाना लैंड जो है, इसी के बिखराव से आज ग्लोबल जो मैप हमें दिखता है, जो दक्षिणी हिस्सा ग्लोबल मैप का दिखता है, वो सब यहां पर बिखर के बने हुए हैं। अब हम बात करते हैं भारत के बारे में। भारत भी देखा जाए तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करता था। और समय के साथ देखा जाए तो आपको इस बिखराव के कारण आपको ये धीरे धीरे आपको ये घटनाएं जो होती हैं, प्लेट टेक्टोनिक घटनाएं, जिसके कारण आपको समय के साथ ये सारे क्षेत्र एक दूसरे से अलग होते हैं, अलग होकर के अलग अलग दिशाओं में जाना शुरू करते हैं। और यहीं से शुरू होती है यूपी की कहानी। कहते हैं कि जब भारत यहां पर आपको इस क्षेत्र से अलग होता है कि वो उत्तर की ओर बढ़ना शुरू करता है। जब ये उत्तर की ओर बढ़ना शुरू करता है तो वहां पर आपको टेथिस महासागर होता था, और आगे चल करके एक प्लेट, उस प्लेट से यहां पर जो भारतीय प्लेट आपको टकराती है तो टेथिस महासागर जो होती है पूरी तरीके से गायब हो जाता है, और उसकी जगह पर खड़ा हो जाता है कि विशाल हिमालय। हिमालय से यहां पर नदियां निकलती हैं, जिसके कारण आपको शिवालिक और हिमालय पहाड़ियों के बीच में बनता है एक आपको समतल मैदान। और उसके बाद देखा जाए तो पठारी क्षेत्र, जो कि गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करता था। अब इसमें सवाल आता है, तो फिर इसमें यूपी की कहानी क्या है? यूपी की कहानी यहीं से शुरू होती है। जब आपको वर्तमान भारत का निर्माण हो जाता है, तब हम यूपी का मैप देखते हैं। यूपी का मैप जो वर्तमान समय आप देखते हैं वो कुछ इस तरीके का है। और इस मैप में अगर आप देखेंगे, यूपी का एक प्रमुख हिस्सा, जिसे आज हम वर्तमान समय में बुंदेलखंड और बघेलखंड का एरिया आप कह सकते हैं, उसके हिस्से इसमें कुछ आपको शामिल हैं। कहा जाता है, अगर आपसे पूछा जाए कि यूपी का कौन सा हिस्सा जो है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करता था, तो आप ये कह सकते हैं कि दक्षिणी यूपी जो है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। दक्षिण यूपी में कौन से जिले इसके हिस्से आते हैं, तो आप ये बताना है। सोनभद्र, मिर्जापुर, चित्रकूट और प्रयागराज का दक्षिणी भाग, ये सभी जो हैं वो आपके गोंडवाना काल की चट्टानें यहां पर पाई जाती हैं। यानी गोंडवाना काल का इतिहास जो है, उसके साक्ष्य जो हैं वो आज भी आपको यूपी में बसा हुआ है। उसके साक्ष्य आज भी यूपी के 4 जिलों में पाए जाते हैं। यहां तक कि प्रयागराज का जो दक्षिणी भाग है, वहां पर भी गोंडवाना काल की चट्टानें आज भी आपको मिल जाती हैं। अब आपको यहां पर पता करना हो कि सर ये गोंडवाना लैंड की है या नहीं है, इसकी चट्टानें आपको कैसे यहां पर कह सकते हैं, तो गोंडवाना लैंड की चट्टानों की अपनी खास आदत है। खास यहां पर पहचान ये है कि गोंडवाना लैंड की शैलों में आपको कोयला भी मिलता है, बलुआ पत्थर मिलते हैं, शेल मिलते हैं, और लौह अयस्क के लिए यहां पर प्रचुर रूप से मात्रा में भंडार इसमें आपको देखे, यानी कि खनिज के रूप से परिपूर्ण होती है खदानें। कोयला भंडार की यहां पे प्रमाण की बात करते हैं। सिंगरौली जो है, आप सोनभद्र जाइए, सोनभद्र में यहां पे सिंगरौली एक क्षेत्र आता है, और सिंगरौली जो है वो कोयला क्षेत्र के लिए यहां पर आपको विख्यात है।
और यहां पे जो कोयला आपका खनन हो रहा है वो आपको गोंडवाना कालीन निक्षेपों से ही बना हुआ है। और इसका सबसे बड़ा ताजा प्रमाण है कि सिंगरौली में पाया जाने वाला कोयला निक्षेप वो आपके यूपी के गोंडवाना लैंड काल का इतिहास है। इसी तरीके से यूपी के गोंडवाना इतिहास का ये सबसे बड़े प्रमाण के तौर पे आज भी आपको कभी जाना है तो वहां पर जाकर के इसे देख सकते हैं। इसके अलावा क्यों महत्वपूर्ण है गोंडवाना शैल की खदानें जो हैं, खनिज संपदा के यहाँ पर इकोनॉमी के बूस्टअप के दृष्टिकोण से ये कितना यहाँ पर जरूरी है। तो देखा जाए तो गोंडवाना शैल और खनिज संपदा जो है यहाँ पर, जैसे मैंने कहा कि कोयला भंडार है, खनिज भंडार है, और इसके कारण आपको एनटीपीसी जैसे थर्मल पावर प्लांट लगा रहे, जो ताप विद्युत ग्रह के रूप में आज यूपी को कई सारे पावर प्लांट देने की तैयारी चल रही है। इसके अलावा भूवैज्ञानिक महत्व की बात करें तो भारत के प्राचीन भू इतिहास को समझने के लिए, यूपी के भू इतिहास को समझने के लिए यहाँ पे गोंडवाना लैंड की चट्टानों उसका यहाँ पर अध्ययन करना जरूरी है। और साथ ही प्लेट विवर्तनिकी की घटनाओं को यहाँ पर बेहतर ढंग से समझने के लिए भी इसका एक अहम रोल हो जाता है। इस तरीके से आप कहिए कि यूपी का चित्रकूट, प्रयागराज का दक्षिणी भाग, मिर्जापुर और सोनभद्र जो है कोयला के भंडार और यहाँ पे सिंगरौली के प्रमाण जो होते हैं ये बताते हैं कि आज से कई हजार साल पहले यूपी जो है वो आपको गोंडवाना लैंड का ही छोटा सा हिस्सा हुआ करता है, जिसके प्रमाण आज भी हैं और वर्तमान के मैप में भी उसको शामिल है। ऐसे ही यहां पर उत्तर प्रदेश से रोचक जानकारियों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।